नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बोट एंड स्ट्रीम में ही आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास तक हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे, आज आगे बढ़ते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्त क्या कह रहा है? द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट, और इस बोट की स्पीड को मैं x सपोज करता था, x मानता था, x नाम दिया था। तो x कितना दे रखा है दोस्त? 9 किलोमीटर पर आवर। A boat goes 72 kilometer and come back to its starting point in 18 hours. दोस्त टोटल टाइम आने और जाने का टोटल टाइम मेरा 18 आवर्स है। कितना दे या हुआ है? 18 आवर्स। मतलब अप स्ट्रीम टाइम एंड डाउन स्ट्रीम टाइम, टोटल टाइम आने का भी जाने का भी। दोस्त ऑब्वियस सी बात है, आना जाना हो रहा है तो एक तरफ से डाउन स्ट्रीम होगा, एक तरफ से अप स्ट्रीम। और किस तरफ से, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो मतलब मुझे टोटल टाइम पता है कितना है? 18 आवर्स। चलो, और जो दोस्त डिस्टेंस है वो कितना है? 72 किलोमीटर। तो आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम बतानी है, मतलब y बतानी है आपको। दोस्त डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगी। लेकिन क्या दोस्त मुझे यहाँ कहीं स्पीड पता है क्या? स्पीड यहाँ पर बोट एंड स्ट्रीम में कौन सा स्पीड यूज हो रही होगी जब वो नदी में चल रहा है? डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड। मेरे को तो केवल बोट की स्पीड पता है, ना वाई पता, ना कहीं टाइम का रेशियो पता, केवल टोटल टाइम पता है। तो मैं इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से नहीं करने जा रहा। हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो फिर दोस्त टोटल टाइम गिवन है ना, मुझे टोटल टाइम गिवन होता था तो क्या होता था? d इज इक्वल टू, अगर एक्स वाई की फॉर्म में बात करूं तो होता था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू टोटल टाइम कितना है दोस्त? टोटल टाइम मतलब आने और जाने का, टी यू प्लस टी डी। और दोस्त जब समीशन ऑफ टाइम टोटल टाइम होता था तो अपॉन में क्या आता था? 2x। और डी और यू की फॉर्म में बात करूं, मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड में की फॉर्म में, तो यहाँ क्या आता था? डी इंटू यू अपॉन डी प्लस यू। और उसी को जब मैं स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम में फॉर्म मतलब चेंज कर लेता था डी और यू को, तो ये आता था रिलेशन। लास्ट क्लास में हमने बात कर ली थी। दोस्त मुझे x गिवन है, मुझे d गिवन है, मुझे टी यू प्लस टी डी गिवन है। क्या यहाँ से मैं y नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। मैं यहाँ रेशियो मेथड नहीं किया यूज, क्योंकि रेशियो मेथड में कौन सी स्पीड लगती मेरी? डी और यू। डी बोले तो डाउन स्ट्रीम स्पीड, यू बोले तो अप स्ट्रीम स्पीड, जिसका मुझे कोई अंदाजा ही नहीं है। बस टोटल टाइम गिवन है। तो मैं वो यूज नहीं कर रहा, मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। तो दोस्त डिस्टेंस कितना है? 72। एक्स कितना है? 9 का स्क्वायर बोले तो 81। वाई बोले तो वाई 2x। एक्स कितना है? 9, 2 इंटू 9 80। और टोटल टाइम कितना गिवन है? 18। तो दोस्त 18 से 18 कैंसल आउट, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त? y इधर आएगा प्लस का, तो 81 में से 72 गए 9। दोस्त ये y स्क्वायर होगा, y स्क्वायर होगा ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो कितना हो जाएगा दोस्त? 9। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। प्लस माइनस 3 या 3? 3। क्या कभी स्पीड नेगेटिव हो सकती है क्या दोस्त? नहीं। तो y की वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। लास्ट क्लास में अगर ध्यान हो, फर्स्ट क्लास की में जो फर्स्ट क्लास के लास्ट को क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सेम क्वेश्चन था। बस वहां पे हमें क्या था कि y गिवन था और x की वैल्यू चाहिए थी। तो वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती, क्योंकि x 2 बार आ रहा है यहाँ पर, लेकिन y तो एक ही बार है y। और यहाँ पर x 2x क्यों आ रहा है ये तो पता ही है ना, लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी समेशन ऑफ टाइम आएगा तो 2x, डिफरेंस ऑफ टाइम होगा तो 2y। कैसे आया था वो भी बताया था लास्ट क्लास में। क्योंकि यहाँ क्या आएगा? डी और यू की फॉर्म में, समेशन ऑफ टाइम में डी प्लस यू, और डी प्लस यू किसके इक्वल होता है? 2x। डी माइनस यू किसके इक्वल होता है? 2y। यहाँ मुझे समेशन ऑफ टाइम गिवन है तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा? समेशन ऑफ टाइम वाला। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। काफी बेहद इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्त? ए मैन रोज टू अ प्लेस 35 किलोमीटर इन डिस्टेंस एंड बैक इन 10 आवर्स 30 मिनट। दोस्त एक आदमी किसी डिस्टेंस जो कि 35 किलोमीटर है उसको आना और जाना 10 घंटे 30 मिनट में करता है। He found that he can row 5 kilometer with the stream in the same time as he can row 4 kilometer against the stream. Find the rate of the flow of the stream. तो स्ट्रीम की स्पीड बता रही है। दोस्त आप देखो, इसने
क्या कहा है कि ही फाउंड दैट ही कैन रो 5 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम विद द स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम एज ही कैन रो 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। सेम टाइम दिया है तो मतलब डिस्टेंस और स्पीड आपस में क्या होंगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और कौन सी स्पीड की बात हो रही है यहाँ पे, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये डाउन स्ट्रीम है, ये अप स्ट्रीम। दोस्त टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होगा। और डिस्टेंस कितना है दोस्त, डिस्टेंस का रेशियो मतलब डिस्टेंस उसी समय में ये 5 किलोमीटर ये 4 किलोमीटर, तो मतलब दोस्त रेशियो क्या हो गया 5:4। तो दोस्त स्पीड का रेशियो क्या होगा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम 4:5। कुछ गलत कर दिया ना, डाउन स्ट्रीम कम आएगी ही नहीं। हाँ ये अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, यहीं पर उल्टा लिख दिया, वो दोस्त टाइम का नहीं है ना। हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना, बताया अभी तो, ये 5:4 उल्टा लिख दिया ना मैंने 5:4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दोस्त स्पीड का रेशियो आया 5:4, मतलब कि डी वाई यू कितना हो गया दोस्त 5:4। यहां तक कोई दिक्कत दोस्त नहीं। ये मेरी दूसरी स्टेटमेंट ने मुझे बताया कि जो डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड का रेशियो 5:4। ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको यही लिखना है कि क्या डायरेक्ट वो टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वही स्पीड का होगा, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड का रेशियो क्या हो गया 5:4। ये रेशियो हो गया। अब दोस्त पहली लाइन में देखो तो क्या कह रहा है, ए मैन रोज टू अ प्लेस 15 किलोमीटर इन डिस्टेंस एंड बैक इन 10 hours 30 minutes। दोस्त इसे मैं रेशियो मेथड से भी कर सकता हूं, क्योंकि मुझे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम जिस स्पीड की जरूरत होती है, डी और यू की ही तो जरूरत होती है बोट एंड स्ट्रीम वाले चैप्टर मतलब इस पार्ट में। तो दोस्त उनका रेशियो गिवन है, तो मैं दोस्त रेशियो मेथड से भी इजीली कर लूंगा या फिर फॉर्मूले से भी इजीली कर लूंगा। दोस्त कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस जो है वो 35 किलोमीटर है आने जाने का मतलब एक तरफ से अप स्ट्रीम होगा एक तरफ से डाउन स्ट्रीम, मतलब डाउन स्ट्रीम टाइम प्लस अप स्ट्रीम टाइम दोनों मिला के टाइम कितना है 10 hours 30 minutes। और डी और यू का रेशियो है 5:4। तो आपको बताना है स्ट्रीम की स्पीड मतलब वाई तो मानते हैं हम। चलो दोस्त ये यहीं लिख दो ऊपर dy u is equals to 5/4। ये कैसे आया ये पता लग ही गया होगा 5/4 कैसे आया। चलो अब दोस्त सेम डिस्टेंस के लिए जब बात होती है तो फॉर्मूला लगाऊंगा क्या होता है, d इज इक्वल टू डी और यू का मेरे को रेशियो पता है ना, तो d इज इक्वल टू स्मॉल डी डिस्टेंस। d और u के फॉर्म में क्या होता है, मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड के फॉर्म में क्या होता है d इंटू यू अपॉन d प्लस यू क्यों, क्योंकि मुझे समेशन ऑफ टाइम पता है, इंटू टी यू प्लस टी डी। टी और यू की फॉर्म में ये होता है, लास्ट क्लास में किया था। तो दोस्त डिस्टेंस 35 है। अब दोस्त यहां देखो तो ये d और u, लेकिन यहां तो मुझे रेशियो पता है तो मैंने इसे 5a कह दिया और इसे 4a कह दिया। क्योंकि यहां दोस्त मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां प्लस हो रहा है। अगर दो ऊपर नीचे दोनों जगह प्लस माइनस वगैरह इस तरीके से होता तो मैं डायरेक्ट रेशियो भी यूज कर सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पर यह मल्टीप्लाई है या प्लस है तो मैंने क्या किया, मैंने इसे 5a कह दिया इसे 4a कह दिया। तो दोस्त d 5a और u 4a, कोई दिक्कत। तो d प्लस यू कितना हो जाएगा 5 और 4 9a इंटू टी यू प्लस टी डी, वो मुझे कितना गिवन है 10.5 घंटे। 10.5 घंटे बोले तो 21/2 घंटे 21/2। दोस्त अब चलो ये किलोमीटर में था तो ये भी आवर्स में होना चाहिए, ठीक है। काटो, ए से ए गया, दो से ये गया 2, ठीक। ये काटेंगे तो ये 3 3 जा 3 7 जा, चलो ये काटो 7 5 जा और ये 5 से 5 कट गया तो कुछ बचा तो नहीं, एक ये 2 बच रहा है, एक ये 3, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 3 इधर आएगा 2 नीचे, तो दोस्त ए की वैल्यू आ गई 3/2। 3/2 बोले तो 1.5। और दोस्त अब मैं ए की वैल्यू यहाँ रख दूँ तो कैपिटल डी क्या हो जाएगा, 1.5 है तो 5 1.5 जा 7.5, मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गई 7.5 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ रख दी मैंने 1.5 तो अप स्ट्रीम स्पीड हो गई 4 1.5 जा 6 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मुझसे पूछी क्या है, मुझसे तो पूछी है स्ट्रीम की स्पीड, मतलब y क्या होता है d माइनस यू बाय 2। दोस्त d कितना आया 7.5, u कितना आया 6, अंतर 1.5 का, तो कितना हो गया 1.5/2। 1.5/2 बोले तो 3/4, तो आंसर क्या हो गया 3/4 किलोमीटर पर आवर।
स्ट्रीम की स्पीड क्या आई 3/4 किलोमीटर पर आवर। एक्स पूछता मतलब बोट की स्पीड पूछता तो दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो दोस्त इस तरीके से मैं फॉर्मूला लगा के कर सकता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ डी और यू का रेशियो भी पता लग गया था 5:4 है, तो दोस्त यहाँ रेशियो मेथड से भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को इजीली। अब दोस्त डिस्टेंस कांस्टेंट है और मैंने वहां जो दूसरी स्टेटमेंट थी जिसमें टाइम कांस्टेंट था वहां से इनकी स्पीड का रेशियो निकाल लिया। अब पूरे में देखोगे मतलब पहली लाइन में देखोगे तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है। यहाँ कौन सी स्पीड, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, तो मतलब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम कह दूं। हाँ दोस्त अब मुझे बताओ इनकी स्पीड का रेशियो कितना है 5:4, तो दोस्त टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, तो आपको होगी 4:5 कह दूं। हाँ दोस्त 4:5 हो गया टाइम का रेशियो, तो टोटल टाइम कितना हो गया रेशियो में, तो आपको होगी 9। टोटल को लिया है क्योंकि मुझे तो टोटल ही टाइम पता है। दोस्त 9 रिप्रेजेंट कर रहा है 10 घंटे 30 मिनट, तो दोस्त इसे मिनट में बदल लो तो ये हो गया 630 मिनट। दोस्त 9 630 मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक किससे रिप्रेजेंट करेगा, तो आपका होगी एक करेगा 70 मिनट को, 7 9 63। अब दोस्त एक 70 मिनट को, तो 4 किसे रिप्रेजेंट करेगा, 4 करेगा 280 मिनट को। और दोस्तों ये 4 किसका था, डाउन स्ट्रीम, जो डाउन स्ट्रीम में टाइम लग रहा है, तो डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लग रहा है 280 मिनट। 280 मिनट बोले तो यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख रहा हूँ 280 मिनट बोले तो 28/6 आवर्स। अरे दोस्त 60 से डिवाइड कर दिया, 0 से 0 हट गया, तो कितना टाइम लग रहा है दोस्त डाउन स्ट्रीम 28/6। डिस्टेंस कितना है 35, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, मतलब डी कितना आ जाएगा, डी को तो मैं स्पीड बोलता हूँ डाउन स्पीड, तो कितना हो जाएगा 35 डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 6 ऊपर गया ये 28 नीचे, तो 7 4 जा 7 5 जा, ये हो गया कितना 6 5 35, 35/4, ये काट दो 3 2, 6 5 35 नहीं 30 होते, कितना हो गया दोस्त 15/2, मतलब 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो डी मेरी आ गई 7.5 किलोमीटर पर आवर। अब दोस्त यहीं से मेरे को एक बार बताओ कि दोस्त इसे टोटल टाइम लग रहा था 630 मिनट, 4 रिप्रेजेंट कर रहा है 280 को, तो दोस्त अप स्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा, तो 630 में से 280 घटा दो, या 170 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 5 350 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, मतलब अप स्ट्रीम में इसे टाइम कितना लग रहा होगा 350 मिनट। 350 मिनट बोले तो 35/6 घंटे, तो स्पीड कितनी आ गई दोस्त, कितना डिस्टेंस 35, किस स्पीड से, इससे, तो ये 35/6 से डिवाइड किया तो 6 ऊपर चला गया, 35 से 35 गया तो u कितना आ गया 6, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर। तो b आ गया मेरा, u आ गया, यहाँ से मैं क्या x और y निकाल सकता हूँ, बिल्कुल x कैसे निकालूंगा, दोनों का सम अपॉन 2, y कैसे निकालूंगा, दोनों का डिफरेंस अपॉन 2, डिफरेंस भी क्या है d माइनस u। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। दोस्त रेशियो मेथड का जब मुझे कुछ रेशियो वगैरह के बारे में, ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड के बारे में कुछ पता लगेगा तब इजीली यूज कर पाऊंगा, अदरवाइज आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। चलो दोस्त क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए मैन गोज 72 किलोमीटर एंड कम्स बैक इन 10 आवर्स। कह रहा है 72 किलोमीटर जाता है और वापस आता है 10 घंटे लगते हैं उसे भाई आने जाने में, और आना जाना क्या है तो ऑब्वियस सी बात है एक अप स्ट्रीम होगा एक डाउन स्ट्रीम होगा। टाइम टेकन टू कवर 3 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम टेकन टू कवर 2 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अब दोस्त दूसरे स्टेटमेंट में इसने कह दिया कि इक्वल टाइम में डाउन स्ट्रीम 3 किलोमीटर कर पाता है और अप स्ट्रीम 2, इक्वल टाइम है, मतलब डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है, मतलब जो इनके डिस्टेंस का रेशियो है वही इनकी स्पीड का रेशियो है। लास्ट जैसा क्वेश्चन है, तो d/u कितना हो गया, डायरेक्ट करूंगा मैं यहाँ 3/2 कह दूं। हाँ अब एक ही तरीके से बताऊंगा, या तो रेशियो से या फॉर्मूले से, दूसरे से आप करना खुद, ठीक है। तो कह रहा है स्पीड ऑफ करंट बताओ और स्पीड ऑफ बोट बताओ, मतलब y और x दोनों बताने हैं, और कह रहा है कि 72 किलोमीटर 10 घंटे में। तो दोस्त d 72 है और टोटल टाइम गिवन है, तो मैं क्या लगाता हूँ d इज इक्वल टू d कितना गिवन है 72। दोस्त इसे मैंने 3a कह दिया, इसे मैंने 2a कह दिया, अगर मैं फॉर्मूले में लगाऊं तो ये कितना हो जाएगा दोस्त d इंटू यू, इंटू यू बोले तो 2a अपॉन, मुझे देखो समेशन ऑफ टाइम गिवन है 10 आवर्स, तो यहाँ भी क्या आएगा d प्लस यू। दोस्त ये आपको नहीं पता लग रहा है ये क्या किया है तो लास्ट क्लास में देखना, और उससे पहले फिर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर देखना, तभी अच्छे से समझ में आएगा।
ठीक है, और अपॉन यहाँ समेशन होता था तो यहाँ भी समेशन, तो 3 और 2 5, तो 5a दोस्त, a से a गया, 5 से a गया, 5 दूनी दोस्त ये कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 से तो ये डायरेक्ट कट जाएगा, 12 6 जा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 6 दोस्त। यहाँ पे मैं 6 रख दूं क्या, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3a है तो 6 रख दी तो 18a, u की वैल्यू 2a है तो 6 रख दी तो a कह रहा हूँ 18 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये किलोमीटर में था ये आर में था, और u कितनी आ जाएगी, यहाँ 6 रख दी तो 6 दूनी 12 किलोमीटर पर आर के। यहाँ से मैं x और y नहीं निकाल सकता क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, कैसे, 18 और 12 है 30, 30 अपॉन 2 15, तो x कितनी आ गई 15, y कितनी आ जाएगी 18 और 12 में अंतर कितने का है, तो आप कहोगे अंतर है 6 का, तो 6 अपॉन 2 3, तो y कितनी आ गई दोस्त 3 किलोमीटर पर आवर। इसी अब यहाँ पर मेरा d और u का रेशियो भी आ गया था, टोटल टाइम भी मुझे पता है, मैं क्या रेशियो मेथड से निकाल सकता हूँ क्या, हाँ दोस्त मुझे यहाँ d और u चाहिए होता है, क्योंकि मेरा जो यूज हो रहा है वो डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड यूज हो रही होती है मेनली, और उसे हमने फॉर्मूले को x और y में भी कन्वर्ट करके देख लिया था। चलो क्वेश्चन आ रहे हैं ना समझ में जो हम कर रहे हैं, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 दोस्त क्या कह रहा है, इन अ फिक्स्ड टाइम ए बॉय स्विम्स डबल द डिस्टेंस अलोंग द करंट देन ही स्विम्स अगेंस्ट द करंट। तो एक किसी फिक्स समय में जितना वो अलोंग द करंट तैरता है ना, या फिर जितना अगेंस्ट द करंट तैरता है उसका दुगना अलोंग द करंट, अलोंग द करंट मतलब डाउन स्ट्रीम, तो मतलब क्या हुआ कि सेम समय में, तो सेम समय में तो डिस्टेंस और स्पीड का डायरेक्टली रिलेशन होगा, तो दोस्त डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, जितने वो डिस्टेंस तैर रहा है उतने समय में, तो ये 2 किलोमीटर उसी समय में ये 1 किलोमीटर, तो दोस्त स्पीड का भी रेशियो क्या हो गया 2:1। अब कह रहा है यदि स्पीड ऑफ करंट 3 किलोमीटर पर आवर है, मतलब y आपको गिवन है कितना दोस्त 3 किलोमीटर पर आवर, तो दोस्त आपसे x पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ बॉय, बॉय मतलब x यहाँ पर, क्योंकि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट लेते हैं बोट या कोई आदमी वगैरह उसकी स्पीड को हम x मान लेते हैं, तो x पूछा है दोस्त। मैंने बताया है कि d और u का रेशियो गिवन हो तो वहां से मैं x और y का रेशियो डायरेक्ट लास्ट क्लास में बताया था, वैसे तो c एंड d रूल से आ जाता है, लेकिन डायरेक्ट जब जिस जगह x है तो उस जगह क्या करता हूं मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, 2 और 3 1, जिस जगह y है उस जगह दोनों का अंतर, तो 2 और 1 का अंतर 1, तो मतलब x और y का रेशियो क्या होगा 3:1 दोस्त। y कितना है 3, ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त 3y, और y कितना है 3, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3 × 3 मतलब 9 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़े पक्का। चलो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है माधवी गोज 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक। दोस्त माधवी 12 किलोमीटर जाती है और वापस आती है। इफ शी टेक्स 6 hours more to return than to go डाउन स्ट्रीम। दोस्त वो 6 घंटे ज्यादा लेती है आने में मतलब अप स्ट्रीम आ रही है, अप स्ट्रीम आने में 6 घंटे ज्यादा लेती है, 6 घंटे ज्यादा लेती है मतलब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के टाइम का डिफरेंस बता दिया उन्होंने, क्या है 6 घंटे, ठीक है। इफ ही डबल्स इस स्पीड एंड कवर्स द सेम डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक then he takes 1 hour more to go upstream than to go downstream, find the speed of the stream। ओके देखो अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, कह रहा है माधवी 12 किलोमीटर जाती है और वापस आती है। अब जब जाती है और वापस आती है ना, तो माधवी जो है जो माधवी का अप स्ट्रीम टाइम है वो 6 घंटे ज्यादा है डाउन स्ट्रीम टाइम से। अब क्या कह रहा है, यदि वो माधवी अपनी स्पीड डबल कर देती है, इफ शी डबल्स हर स्पीड, इसमें ही और हर लिख रहा है, इफ शी डबल्स हर स्पीड एंड कवर्स द सेम डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर, अपनी स्पीड उसने दुगनी कर दी, मतलब पहले x थी तो अब 2x कर दी, अब अप स्ट्रीम टाइम जो है वो केवल 1 घंटे ज्यादा लग रहा है। तो आपको बताना है कि उसकी स्पीड कितनी है। चलो दोस्त कह रहा है कि अब
अपनी स्पीड दुगनी कर दी, तो यहां से मैं डी और यू का तो रिलेशन नहीं निकाल पाया, तो मतलब मैं इक्वेशन से ही सॉल्व करता हूं, मतलब जो मेरा फॉर्मूला था ना वहीं से सॉल्व करता हूं, इसे रेशियो से नहीं कर रहा। चलो दोस्त 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब जो डी है मेरा जो डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस की तो बात हो रही है, वो 12 किलोमीटर। अब दोस्त दो केस बताए इसने, पहला केस और दूसरा केस। इस तरीके के क्वेश्चंस में आप फॉर्मूले का यूज किया करो, ठीक है, जो हमने फॉर्मूला किया है। दोस्त क्या कह रहा है पहले केस में कि d इज इक्वल टू, मतलब पहले तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2। दोस्त यहाँ पे समेशन ऑफ टाइम है या डिफरेंस, इन्होंने कहा है कि टी अपस्ट्रीम टाइम 6 घंटे ज्यादा है, मतलब डिफरेंस ऑफ टाइम है, और डिफरेंस ऑफ टाइम होता है तो 2y आता है इंटू टी यू माइनस टी डी, ये फॉर्मूला है दोस्त। जब डिफरेंस ऑफ टाइम होता है तो 2y आता है, क्या होता था नीचे, डिफरेंस ऑफ टाइम होता है तो d माइनस यू, और d माइनस यू किसके इक्वल है, 2y। तो दोस्त डिस्टेंस आपको 12 गिवन है पहले केस में, और x और y मैंने x और y मान लिए क्योंकि मुझे कुछ नहीं गिवन, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2y। और दोस्त दोनों के बीच के टाइम का डिफरेंस पहले केस में 6 आवर्स है, तो इंटू 6 कर दूं, ये किलोमीटर में है तो ये आवर्स में ही रह दूंगा। तो दोस्त यहाँ से क्या इक्वेशन बनी, 6 दूनी, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, इसे मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। अब दोस्त दूसरे केस में क्या कह रहा है कि वही डिस्टेंस मतलब बार है, अपनी स्पीड दुगनी कर दे, अब x थी तो अब 2x कर दी, तो 2x कर दी तो कितनी होगी दोस्त, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, ये क्या हो जाएगा दोस्त 2y, ये तो 2y ही रहेगा, और टाइम क्या लग रहा है, 1 घंटे ज्यादा लग रहा है, तो मतलब डिफरेंस 1 घंटे का है, कह दूं हाँ। तो दोस्त यहाँ से क्या हो गया, इससे का तो कोई काम ही नहीं, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24y, इक्वेशन 2 हो गई। चलो अब इसे सॉल्व करना है मुझे तो y बताना है, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताना है, y बताना है दोस्त। तो दोस्त मैंने इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर दूं, इसकी 4 से करी तो x कट जाएगा और y मेरा आ जाएगा, दोस्त 4 से करी तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 16y, कह दो हाँ। चलो अब दोस्त मैंने इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, या इसमें से ये कर दो, किसी में से कोई सा भी कर दो, आपकी इच्छा है। दोस्त इस पहले में से दूसरी माइनस करी, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो दोस्त 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 4y स्क्वायर, ये माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 में से 3 एक गए 3, तो माइनस 3y स्क्वायर, 16 में से 24 गए 8, तो 16 छोटा है तो माइनस 8y, तो दोस्त सब माइनस से माइनस कैंसिल, 1y से 1y कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आई 8, और ये 3 नीचे आ जाएगा 8/3, तो आंसर कितना हो गया दोस्त 8/3 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, दिख रहा है पक्का। चलो अब दोस्त मेरे से x पूछता तो मैं y की वैल्यू यहाँ कहीं रख देता। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। टू बोट्स A and B स्टार्ट टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टू प्लेसेस, दो बोट है A और B, किसी दो प्लेसेस से एक दूसरे की तरफ आती है, मतलब ये मान लो कोई दो प्लेस है जहां से वो एक दूसरे की तरफ आती है, यहाँ से A चल रही है बोट, यहाँ से B चल रही है एक दूसरे की तरफ। कह रहा है ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है ये 108 किलोमीटर है, 108 किलोमीटर है। इफ द स्पीड ऑफ बोट A एंड B इन स्टिल वाटर आर, दोस्त इसकी स्पीड दे रखी है 12 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर। इफ A प्रोसीड्स डाउन, A कह रहा है A डाउन द स्ट्रीम है एंड B अप द स्ट्रीम, B अप द स्ट्रीम है, तो बताओ वो कितनी देर बाद मिलेंगे। चलो दोस्त ये डाउन द स्ट्रीम है, ये अप द स्ट्रीम है, स्ट्रीम की कुछ स्पीड होगी, जो भी होगी इसमें तो वो जुड़ रही होगी क्योंकि ये डाउन द स्ट्रीम है, इसमें वो घट रही होगी क्योंकि ये क्या है अप द स्ट्रीम। और जब दोस्त मैं रिलेटिव स्पीड निकालूंगा, जब ये एक दूसरे के डायरेक्शन में आ रही है, एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो इसमें वही स्पीड
जुड़ रही है वो घट रही है, जब दोनों को जोड़ूंगा तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, मतलब रिलेटिव स्पीड इनकी यही रह जाएगी। इन दोनों का सम 15 + 12 27 किलोमीटर पर आवर और 108/27 कितना हो गया 4। नहीं आई बात समझ में? दोबारा देखो दोस्त, मैंने मान लिया कि स्ट्रीम की स्पीड y है दोस्त, ये डाउन द स्ट्रीम चल रहा है तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 12 + y कह दूं। हाँ दोस्त ये अप द स्ट्रीम चल रही है और स्ट्रीम की स्पीड y है तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 15 - y किलोमीटर पर आवर। दोस्त ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों स्पीड का सम, दोनों को सम करोगे दोस्त तो y से y कैंसिल नहीं हो जाएगा क्या, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आई 27 किलोमीटर पर आवर। दोस्त 27 की स्पीड से 108 किलोमीटर पर आवर कितनी देर में कवर हो जाएगा, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 108/27 कितना हो गया दोस्त 4, क्या था टाइम था ना 4 आवर्स। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े पक्का। दोस्त ये क्लास होने के बाद जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हैं सारे निपटा देना एक बार। क्वेश्चन नंबर 17, द टाइम taken by a boat to travel 13 km downstream is the same as the time taken by it to travel 7 km upstream। दो सेम टाइम, ये कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम 13 किलोमीटर जाती है, अप स्ट्रीम 7 किलोमीटर, सेम टाइम में। सेम टाइम बोले तो डिस्टेंस और स्पीड का डायरेक्ट रिलेशन, मतलब डी और यू का रेशियो दे दिए डायरेक्टली 13:7 कह दो। हाँ दो सेम टाइम में स्पीड जब साइड मतलब टाइम कांस्टेंट हो तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। डाउन स्ट्रीम में वो उस टाइम में 13 किलोमीटर चल रहा है, अप स्ट्रीम में 7 किलोमीटर, मतलब उनकी स्पीड का भी रेशियो क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड का रेशियो 13:7। आई बात समझ में? काफी क्वेश्चन 2-3-4 क्वेश्चन आ गए हैं, मतलब इसी पे बेस। आगे क्या कह रहा है, इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, दोस्त इस तरीके का क्वेश्चन तो किया था, चलो कोई बात नहीं। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, दोस्त स्ट्रीम की स्पीड कितनी दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब y = 3 है। तो आपसे कह रहा है कि वो 44.8 किलोमीटर, ये इसी साल 2019 सीजीएल प्री में आया है, 44.8 किलोमीटर स्टिल वाटर में कितनी देर में कवर कर लेगा। स्टिल वाटर में मतलब मुझे क्या निकालनी होगी, स्पीड ऑफ बोट है या आदमी जो भी है भाई, बोट निकालनी पड़ेगी, मतलब मुझे x निकालना पड़ेगा, x आ जाएगा तो मुझे ये बता रहा है कि वो 44.8 किलोमीटर इस स्पीड से कितनी देर में तय कर लेगा। दोस्त d और u का रेशियो पता है तो यहाँ से मैं x और y का रेशियो तो डायरेक्ट निकालता हूँ। कैसे, x का जहां निकालना है वहां दोनों को सम कर दूं, मतलब जहां भी x लिखा है तो दोनों को सम किया तो ये कितना हो गया 20, जहां y लिखा है वहां दोनों को डिफरेंस ले लूं तो 13 और 7 का डिफरेंस 6, ये बात बता चुका हूं पहले। तो दोस्त इनका रेशियो कितना होगा 10:3। और दोस्त y की स्पीड भी 3 है और यहाँ भी मेरा 3 है, मतलब क्या हुआ कि यही इसकी स्पीड भी है। दोस्त 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेशियो में 3 है और दे भी 3 ही रखा है, मतलब 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्त 10 को करेगा, मतलब x कितना आ गया मेरा, x 10 किलोमीटर पर आ गया। और दोस्त x 10 किलोमीटर पर आवर है, अब वो कितना डिस्टेंस कवर करवा रहा है स्टिल वाटर में 44.8। तो दोस्त 44.8 10 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा 4.48 आवर्स। लेकिन इसके जो ऑप्शंस थे वो मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसे मिक्स में बदलो तो ये कितना हो जाएगा 4 आवर्स। इसे 48/100 लिख दूं, 48/100 को काटोगे तो 4 12 जा 4 25 जा, तो कितना हो गया 4 12 वही 25 आवर्स। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। दोस्त 3 क्वेश्चन और है, हालांकि मैं लास्ट क्लास में कह रहा था कि 15-20 क्वेश्चन लेंगे, लेकिन अभी 10 ही लिए इस क्लास में, और अच्छे क्वेश्चन दिखाएंगे तो मैं एक और क्लास ले आऊंगा, ठीक है। अब वो हल्के मुल्के क्वेश्चन जो होते हैं वो खुद कर लेना, वैसे लास्ट क्लास में 1-2 क्वेश्चन करे ही थे हमने। ये मॉडरेट लेवल के हैं और इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन अब दोस्त किसी भी चैप्टर से काफी टफ क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन हमें 100 क्वेश्चन करने होते हैं, मतलब सीजीएल के कॉरस्पॉन्डिंग बात करूं 120 मिनट में कोई 50 या 30 क्वेश्चन तो करने नहीं होते कि वो इतना टफ देंगे। मॉडरेट लेवल का ही एग्जाम आएगा। दोस्त क्वेश्चन नंबर 18, इन अ स्ट्रीम रनिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर
अब मोटर बोट, ये भी दोस्त इसी साल आया है 2019 प्री में, कह रहा है इन अ स्ट्रीम रनिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर ए मोटर बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 60 मिनट्स। ओके दोस्त, मुझे आने और जाने का टाइम दे दिया और मुझे डिस्टेंस बताती है 12 किलोमीटर और स्ट्रीम की स्पीड 3 किलोमीटर। मतलब मुझे डी और यू, कैपिटल डी और कैपिटल यू, मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड के बारे में नहीं पता, तो मैं रेशियो मेथड लगाने नहीं वाला, नहीं इसमें लगा पाऊंगा मैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर, तो मुझे एक्स बताना है। दोस्त इस तरीके के क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था, या जो आज का पहला क्वेश्चन था ना उस तरीके का ये क्वेश्चन, उसमें जो मैं बता रहा था उसमें क्या पूछा था, इसमें जैसे x पूछा है तो उसमें शायद y पूछा था, x दे रखा था, इसमें y दे रखा है, x पूछा है। चलो दोस्त दे रखा है स्ट्रीम की स्पीड 3, मतलब y मेरा 3 दे दिया, मेरा डिस्टेंस 12 दे दिया, और टोटल टाइम आने जाने का मतलब tu प्लस td मेरा कितना दिया इसमें 60 मिनट। 60 मिनट्स बोले तो 1 आवर, क्योंकि ये भी किलोमीटर आवर में है तो इसमें मतलब आर आ रहा है, इसमें भी तो ये भी आर में रखूं। तो दोस्त क्या होता है, फॉर्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट रख रहा हूं, d इज इक्वल टू डी बोले तो 12 दोस्त, d 12 आवर्स कहां से हो जाएगा, 12 किलोमीटर, 12 ही है ना कहीं, हाँ 12 किलोमीटर, तो 12 इज इक्वल टू, अब दोस्त समेशन पता है तो क्या होता था समेशन में, ये तो x और y की फॉर्म में लिख रहा हूं, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, y 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, अपॉन जब समेशन होता था तो क्या होता था d प्लस यू 2x, तो 2x, x तो मुझे बताना ही है, इंटू t प्लस डी, और वो कितना है 1। दोस्त यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगी, वो मैं सॉल्व कर लूंगा। इसमें आंसर भी नहीं है, चलो देखते हैं। x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 24x, एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये 24x, तो उधर जाके माइनस 24x इज इक्वल टू 0। तो दोस्त ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 24x, आंसर नहीं है, मतलब मैं कहना चाह रहा था ऑप्शन नहीं है, कि ऑप्शन पुट करके देख लूंगा, लेकिन ऑप्शन मैंने इसमें उतारे नहीं है, चलो कोई बात नहीं। माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो दोस्त अभी से सॉल्व करो एक बार, ऑप्शन होते तो मैं ऑप्शन पुट करता, और ऑप्शन मान लो रूट वगैरह में तो मैं उससे बेहतर रहेगा कि ये सॉल्व कर लूंगा, मतलब कोई अगर ऑप्शन इस तरीके के फॉर्म में रूट वगैरह में है तो मैं उसमें क्या करूंगा, उसमें फिर ऑप्शन नहीं रख रहा, उसमें तो यार उससे बढ़िया है कि ये सॉल्व कर लो। तो दोस्त अंतर 9 और 24, तो मैं किसी डिस्क्रिमिनेंट मेथड से यूज करूं क्या, चलो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से करा तो x इज इक्वल टू माइनस बी बोले तो 24 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 माइनस 4a और c बोले तो माइनस 9 माइनस माइनस प्लस ये 9 अपॉन 2a 2 इंटू 1। तो दोस्त ये कितना हो गया 576, ये कितना हो गया 36, 576 और 36 24 और 12 612, तो इसे लिख दूं 612, रूट तो रहेगा ही खैर, 612 से बाहर निकालो तो 4 आ जाएगा, तो बचेगा अंदर कितना 153 फर्दर किससे हो जाएगा 9 से हो जाएगा, तो 4 इंटू 9 लिख सकता हूँ अंदर, 4 इंटू 9 इंटू 17, 9 17 153, तो 4 का बाहर निकाला, यहाँ लिख रहा हूँ दोस्त, 4 को बाहर निकाला तो 2 हो जाएगा, और 9 को बाहर निकाला तो 3 हो जाएगा, 2 3 6, तो अंदर बचेगा रूट 17 अपॉन 2, दोस्त 2 से काटूंगा तो ये 3 और ये 12, तो कितना आया 12 प्लस माइनस 3 रूट 17। अब मुझे एक बात बताओ, रूट 17 4 से तो बड़ा होगा ना, जब 4 से बड़ा होगा तो 3 रूट 17 12, मतलब 4 से बड़ा है और 3 इंटू 4 12 होता है, मतलब 12 से बड़ा आएगा, तो 12 में से 12 से कुछ बड़ा घटाऊंगा तो नेगेटिव आएगा, क्या स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 प्लस रूट 17 किलोमीटर पर आवर। और दोस्त मान लो ये अप्रोक्सीमेशन में होता तो दोस्त रूट 17 को मैं क्या लिखता, 16 होता है 4 का, 1640 का, 1700 किसके पास है 40, 1641 के पास, मतलब 4.1 के करीब, तो दोस्त 12 और 4.1 लगभग 16.1 के करीब होता, अगर ये अप्रोक्सीमेशन में आंसर दिया हो तो, अगर इस फॉर्म में तो इस फॉर्म में, नहीं तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मतलब अभी तो हमें सीखना है, फिर तो वहां पर ऑप्शन होते ही है, उसके लिए आप क्या कहते हैं CGL के हमने क्वेश्चंस किए थे जो 2019 के, उसके सॉल्यूशन किए हैं, वो देख सकते हो कि ऑप्शन से कैसे यूज करना है, या CPO की
सीरीज की थी हमने। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन उसी की तरह है जो भी 15वां कह रहा था, लगभग ऐसे ही है, लेकिन उसमें चलो देख, ए मैन ट्रेवल्स, इसमें टाइम भी नहीं दे रखा, उसमें टाइम दे रखा था ना कि टाइम का डिफरेंस 6 घंटे और 1 घंटे है, जिसमें 2 इक्वेशन बनी थी, 15वां क्वेश्चन जो था, लेकिन इसमें टाइम भी नहीं है। ए मैन ट्रेवल्स बाय अ मोटर बोट डाउन अ रिवर टू हिज ऑफिस एंड बैक विद द स्पीड ऑफ द रिवर अनचेंज्ड। ऑब्वियसली बात है, स्पीड ऑफ रिवर तो अनचेंज ही रहेगा। इफ ही डबल्स द स्पीड ऑफ हिज मोटर बोट, दोस्त पहले उसकी स्पीड कुछ थी, अब के डबल कर दी, देन हिज टोटल ट्रेवल टाइम गेट रिड्यूस्ड बाय 75%। दोस्त मतलब क्या हुआ कि पहले जो भी टाइम था आने और जाने में, टोटल टाइम, अब क्या हुआ है, जब उसने स्पीड डबल कर दी तो जो टोटल टाइम है वो 70% हुआ है। अब स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम का नहीं कह रहा, टोटल टाइम आने और जाने का जो भी टोटल टाइम था, पहले जितना टाइम लग रहा था उसका 75% कम हो गया है, मतलब अब उसका 25% ही टाइम लग रहा है। तो रेशियो बताना है मोटर बोट का और रिवर की, मतलब स्ट्रीम की और मोटर बोट। चलो ठीक है। तो दोस्त 2 केस दे रखे हैं, मतलब इसमें क्या है कि ये कहीं से कहीं जाना है, इसे ये गया और ये वापस आना है। अब दोस्त जब वो डबल कर देता है तो आने और जाने में ही मिला के उसने कहा है कि जो टाइम है वो कितना हो जाता है, 75% कम लगने लगता है। मतलब अब टाइम 1 लग रहा था तो अब 75% कम, 1/4 लगने लगता है। तो चलो, तो मतलब 2 इक्वेशन बनाता हूं मैं इसमें। जब कुछ ना समझ में आ रहा हो ना आपको, तो जो हमने इक्वेशन करी है ना कि आने और जाने वाली बात हो रही हो, तो वो सबसे बेहतरीन तरीका है करने का। जब कुछ ना समझ में आ रहा हो दोस्त, d इज इक्वल टू, डिस्टेंस तो दोनों केसेस में सेम है। अब तो दोस्त d इज इक्वल टू क्या होता है, x² माइनस वाई स्क्वायर। कह रहा है पहले में जितने में आने जाने में टाइम लगता था, आने जाने में मतलब उसने टोटल टाइम दे रखा है, टोटल टाइम कितना भी दे रखा है, दे ही नहीं रखा, तो मैंने टोटल टाइम मतलब tu प्लस td दे रखा है, तो वो मैंने मान लिया दोस्त t मान लिया, कितना मान लिया t, tu प्लस td t। और जब दोस्त tu प्लस td होता था तो यहाँ 2x होता था, कह दो हाँ, तो पहली इक्वेशन ये बन गई। इसने यही तो कहा है और कुछ कहा ही नहीं है। अब दूसरे केस में कह रहा है कि उसने स्पीड डबल कर दी, डबल ही करी है, डबल करी है, तो x की जगह 2x, 2x के स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x रखा तो 2 इंटू 2 4, 4x कह दू हाँ। अब दोस्त टाइम 75% घट गया, 75% घट गया का मतलब 25% हो गया, पहले t था तो t का 25% हो गया दोस्त, 75% हुआ नहीं है, 75% घट गया है, डिक्रीज या रिड्यूस जो भी है, रिड्यूस्ड बाय 75%। बाय का मतलब इतना घट गया, तो इतना घट गया, पहले t था तो अब t/4 हो गया। बहुत गर्मी है दोस्त, 2000 वाट की यार लाइट जल रही है, तो गर्मी के मारे बेहाल हो रहा है आज। चलो कोई बात नहीं दोस्त, मुझे x और y का रेशियो पूछा है, तो अब तो मैंने जब इक्वेशन बना ली कुछ है ही नहीं, कुछ है क्या, यहां से आगे आपको एक बार खुद सॉल्व करना है दोस्त, ठीक है। चलो पॉज करके सॉल्व करना है, उम्मीद करता हूं सॉल्व कर लिया होगा। चलो दोस्त, अब मेरे को इसमें से t हटाना है, मतलब रेशियो बताना है ना मुझे, तो चलो ठीक है निकल जाएगा। मैंने पहली क्वेश्चन और दूसरी क्वेश्चन को डिवाइड कर दूं तो d कैंसल, इधर t कैंसल, x और y बचेंगे, उनका रेशियो निकाल लूंगा वहां से। तो पहली को मैंने दूसरी से डिवाइड कर दिया, तो दोस्त d से d कैंसल तो 1 बचा, कैंसल का मतलब समझ गए ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। इधर t से t कैंसल, चलो जो जब ये करोगे तो ये ऊपर जाएगा, ये वाला पार्ट जब डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 4x इंटू 4, और t से t कैंसिल हो चुका है, और ये ऊपर क्या था, x² माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा दोस्त 2x इंटू 4x² माइनस वाई स्क्वायर। दोस्त 2x से ये गया तो ये 2 बचा, ये 4 दूनी 8, तो ये कितना होगा, ये इस पहले इधर लिया हूँ, ये इधर लाया तो ये हो गया 4x² माइनस वाई स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करी 4 दूनी 8 तो 8x²
-8y²। तो दोस्त क्या करूँ अब, y वाले को इधर लाऊं तो -y+8, तो ये हो जाएगा 7y²। और 8 में से 4 गए तो ये हो जाएगा 4x²। मुझे x/y तो बताना था, तो ये 7, ये 4, x², y²। तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया तो √7/2। तो x/y की वैल्यू क्या हो गई, √7/2। आई बात समझ में? तो ये 19वां क्वेश्चन था। आगे बढ़ती है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, मतलब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस क्लास का। और क्वेश्चन मिले तो एक क्लास और लग जाएगी, ठीक है। लेकिन आपने ये 20 क्वेश्चन कर लिए, अब आपको प्रैक्टिस करना है। कोई भी बुक उठाओ जो भी आपको अच्छी लग रही हो देखने में, और प्रीवियस ईयर जरूर कर देना यार। मतलब प्रीवियस ईयर में खासकर ये जो रिसेंट में हुए ना 2019, 18 सारे CHSL हो, चाहे वो CP हो, 2018 का मेंस हो, चाहे 2019 का प्री हो, ये जरूर कर लेना। और मतलब और जो पुराने ईयर्स हैं उनसे जरूर कर लेना। दोस्त क्वेश्चन नंबर 20 काफी इजी लिया, ये मैंने लास्ट का क्वेश्चन है, ये 2017 मींस में आया हुआ है। हालांकि कह रहा है ए जेट स्काई गोज अप स्ट्रीम एट अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम जाता है किस स्पीड से, 48 किलोमीटर पर आवर। मतलब मुझे यू दे दिया कि अप स्ट्रीम स्पीड क्या है, 48 किलोमीटर पर आवर। और कह रहा है एंड कम्स बैक द सेम डिस्टेंस कितनी स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब कम्स बैक जब जा रहा है अप स्ट्रीम में तो ऑब्वियस ही बात है आ रहा डाउन स्ट्रीम होगा, तो ये कितना हो जाएगा डी, 80 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बताना है कि एवरेज स्पीड क्या रही होगी। दोस्त एवरेज स्पीड का मैंने पढ़ा है कि क्या होता है, जब उतने ही डिस्टेंस, दो बराबर डिस्टेंस कवर करने होते हैं किसी स्पीड से, तो क्या होता है 2s1 या S1 और S2 क्या है, d और u। तो एवरेज, और बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है क्योंकि उतना ही जा रहा है उतना ही आ रहा है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी 2d/u/d+u कह दो। हाँ, तो एवरेज स्पीड यहाँ कितनी हो गई दोस्त, 2 × 48 × 80/48 और 80, 128। दो से ये काटा तो 64। आगे तो यार कट जाएगा, ये 16 तिया 16 4 जा 4 20 जा, तो 20 तिया 60। तो दोस्त एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 60 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। अब मान लो यहाँ पर, मान लो कह रहा हूँ इसमें कुछ नहीं है, मैं एक कंडीशन ले रहा हूँ कि मुझे x दे देता है कि वो किसी डिस्टेंस को गया है, x ये दे रखा है, x मतलब स्पीड ऑफ बोट ये दे रखी है, कुछ है y ये दे रखी है, और कह रहा है दोस्त इसमें एकदम एक मिनट पूछा क्या था, फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द टोटल जर्नी। तो एवरेज स्पीड टोटल जर्नी की, और ठीक है दोस्त, ये दो चीज दे देता और कह देता इतना डिस्टेंस गया है और इतना वापस आना है। तो इस एवरेज स्पीड, तो दोस्त यहाँ से मैं u और d निकाल लेता, उसमें से यहाँ ये निकाल लेता एवरेज स्पीड। कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का बात आई समझ में। 20 क्वेश्चन किए हैं दोस्त, ठीक क्वेश्चन किए हैं, ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत तगड़े करे हैं या बहुत हल्के करे हैं, नहीं, अच्छे क्वेश्चन किए हैं। इसी टाइप के एग्जाम में भी आएंगे, सेम टाइप के। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।